2027 आते आते वो समाप्त ओम प्रकाश हो जाएंगे, उनका कहीं पता नहीं चलेगा, वो जमीन के नीचे रहेंगे। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर जी का अंबेडकर नगर में आगमन हुआ और इस मामले पर लेकर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि जब तक ये बारिश हुई है इसमें जो है ये टर ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, जैसे बारिश खत्म होगी 27 का चुनाव आएगा ये टरटराना बंद कर देंगे। यानी कि राजभर जी को यहाँ पर एक बारिश का मेढक प्रस्तुत करते हुए उनके बारे में तमाम कई मुद्दों पर चर्चा हुआ। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर समाज के लिए बहुत सारे झूठ बोले हैं और समाजवादी पार्टी जब सरकार में आएगी तो उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर एक झूठे नकारा आदमी है। तमाम चीज़ों पर उन्होंने तीखे हमले बोले। आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर सीमा राजभर जी का बयान कैसे वायरल हो रहा है। अभी डाक बंगला आज बरसात हुई है अम्बेडकर नगर में, ये जब तक बरसात होगा तभी तक ये टटराएंगे। ये बरसात के बाद चुनाव आने से 1 महीने पहले ही ये हो जाएंगे विलुप्त। यहाँ पता नहीं चलेगा कहीं कि ओम प्रकाश जी कहाँ गए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा पूर्वांचल की जितनी भी सीटें जीती गई हैं वो ओम प्रकाश राजभर के दम पे जीती गई थी। 2027 के विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में घर बनाया ये घर भी नहीं रहेगा। उनका घर कहाँ है, वो कहाँ के पैदाइश से उनको खुदे नहीं पता कि वो कहाँ के जन्मे हैं, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ उनके पिताजी का नाम क्या है, उनको खुदे नहीं पता। तो समाजवादी पार्टी की चिंता छोड़ दें, इसी में भलाई है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने आपको बिल्ली की उपाधि दिया है, तो यही बिल्ली तो उनको विलय करेगी, यही बिल्ली तो उनका राजनीति खत्म करेगी। उनको पता हो चुका है, उनको आभास भी हो चुका है कि क्या होने वाला है। उनके दोनों बेटे ये कहते हैं कि राजभर समाज के बड़े चेहरे ओम प्रकाश राजभर हैं। सीमा राजभर केवल समाजवादी पार्टी में उनकी हैसियत एक पुतले की है। वो उनका पुतला खुदे बलिया वालों ने जला दिया, वो तो खुदे पुतला बन के रह गए हैं। वो 2027 आते आते वो समाप्त ओम प्रकाश हो जाएंगे, उनका कहीं पता नहीं चलेगा, वो जमीन के नीचे रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़े बड़े वादे किए थे। हालांकि पंचायत चुनाव है, वो पंचायत चुनाव समय पर भी नहीं हो पा रहा जिसके वो मंत्री बने हुए हैं। और उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम किसानों को बिजली मुफ्त दिलवाएंगे। लेकिन आपके साथ 2022 में वादा किए थे, फिर वो जो है बीजेपी के साथ चले गए। मैं समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि ये ओम प्रकाश इतना झूठा मंत्री, अगर दुनिया में कोई झूठ बोलने वाला अगर कोई क्षेत्रीय अगर नेता है, अगर क्षेत्रीय कोई दलाल है तो ये ओम प्रकाश मंत्री है। देखिए ये 2022 के चुनाव में, 2024 के भी चुनाव में ये बहुत बकवास, एक तो बकबाइटिस की बीमारी है इनके पास, हेपेटाइटिस की भी बीमारी हो चुकी है, तो ये बीमारी से हो गए ग्रसित। इनके कहने में कोई वजन नहीं है। तो मैं वादा करती हूँ कि ओम प्रकाश जी ने जितना वादा किया था हमारे राजभर समाज से या हमारे वंचित समाज से एसटी में शामिल कराने की, वो भी नहीं कराए, वो भी झूठ पाए गए। दारू बंद कराने की हमारी महिलाओं से वादे करे तो वो भी झूठ पाए गए। आरक्षण दिलवाने की, एक फ्री शिक्षा कराने की 1 से लेकर BA तक, ये सारे तमाम ऐसे मुद्दे ये झूठ बोला ये मंत्री। और ये झूठ बोल के हमारे समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, हमारे पार्टी को भी ठगने का काम किया। ये ठगी मंत्री हर जगह ठगता है। तो हम चाहते हैं, अपने राजभर समाज को संदेश देना चाहते हैं, वंचित समाज को संदेश देना चाहते हैं, ये ओम प्रकाश जितना नहीं कर पाए उतना हम करके दिखाएंगे 2027 के चुनाव में। और किसानों का कर्जा माफ होगा 90 दिन के अंदर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है 27 में।